Welcome to Bahawalpur. Assalamualaikum, I'm Rafia Aslam and I welcome all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam। और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ पाकिस्तान के तारीखी, कदीमी और पुराने वक्त में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर में, जिसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। उसे नवाबों का शहर क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि लेटर ऑन। सो आज हम करेंगे इस शहर को एक्सप्लोर मिल के। अरे जी, मेरा तो खाना आ चुका है और मुझे देख के मज़ीद भूख लगना शुरू हो गई है। शक्ल से तो बहुत मज़े की लग रही है दाल। टेस्ट करके पता चलेगा कैसी है, लेकिन टेस्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि ये जो सारे का सारा खाना है ना, दैट इज़ इन 110। और मतलब सिर्फ ये खाना नहीं, इसका मतलब ये है कि आप इसको बार बार भी मंगा सकते हैं। मतलब यू कुड हैव एनीथिंग अगैन, एक बार लें, 2 बार लें, 10 बार लें। दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग। और अभी मैं टेस्ट करती हूँ, टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। फिर पता चलेगा ना कि क्या वजह है कि लोग सारे के सारे यहाँ के खाना खा रहे होते हैं। पहले दाल के साथ वी विल हैव द रायता एज वेल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर सेंट्रल लाइब्रेरी में, जिसको सादिक रीडिंग लाइब्रेरी भी कहते हैं। और इसको सादिक रीडिंग लाइब्रेरी इसलिए कहते हैं क्योंकि 1924 में नवाब सादिक ने इसकी बुनियाद रखी थी। एंड इट्स वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ एशिया।
अच्छा जी, आई हैव रीच्ड टू दैट गाँव जिसकी मैं बात करी थी, और आपको इनफैक्ट नज़र भी आना शुरू होंगे, मुझे तो नज़र आना शुरू हो गए हैं अमरूदों के जो दरख्त हैं, और आई एम गेटिंग एक्साइटेड टू सी देम, क्योंकि इनकी इतनी खूबसूरत खुशबू भी आ रही है ना, दिल कर रहा है मैं इनको भी खा लूँ, लेकिन आई कुड नॉट। अभी कहीं उतरते हैं, रुकते हैं, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मट्टी किस कदर है, क्योंकि रोड बेसिकली कच्चा रोड है और बम्पी भी है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी बम्पी है, लेकिन मुझे यहाँ पर राइड करने का वैसे बहुत मज़ा आ रहा है। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड द इन्वायरमेंट इज़ काइंड ऑफ लाइक क्वाइट कूल, क्योंकि धूप तो है, लेकिन धूप के साथ साथ ये जो ग्रीन आपको सारा इर्द गिर्द नज़र आ रहा है ना, इसकी वजह से एक ठंडी सी जो फील आ रही है ना, दिस इज़ सुपर 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 अमेजिंग। और अभी बस यहाँ पे मैं साइड पे अपनी बाइक रोकूंगी, बाइक रोके, क्योंकि मुझे अमरूदों के दरख्त ना नज़र आना शुरू हो गए। एक तो बिल्कुल मेरे सामने छोटा सा बच्चा, लेकिन इर्द गिर्द चारों तरफ जो है ना अमरूदों के दरख्त ही दरख्त है। अभी आई एम गोना बम्प इनटू दिस ऑर्चर्ड, और चल के मैं आपको कुछ इनके फन फैक्ट्स भी बताती हूँ, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि आपको कितना हेल्प आउट कर रहे होते हैं फिजिकली भी, और उसके अलावा न्यूट्रिशनली कितना अच्छा होते हैं। सो वी गोना डू दैट, और साथ ही साथ अमरूद खाएंगे भी। और जी सो बाइक तो मैंने कर दिया पार्क, और आ गई हूँ मैं बाग के बीच, एंड यू कुड सी कि कितना घना बाग है ना, मतलब बिल्कुल पास पास दरख्त हैं, इतने छोटे छोटे क्यूट क्यूट से अमरूद भी लगे हुए हैं, और बड़े बड़े साइज के भी अमरूद लगे हुए हैं। दिस इज काइंड ऑफ अमरूद, तोड़ लूँ, तोड़ लेती हूँ भाई, अब अमरूद लगे हैं और मैं खाऊँ नहीं, ऐसे तो होगा नहीं ना। सो आई एम गोना ईट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन मीठा बहुत है, टेस्टी बहुत है। इससे ना मुझे सरगोदा वाला याद आ गया, जिसमें कीनू के बाग में आपको लेके गई थी ना, वहाँ के कीनू भी बहुत मीठे थे, यहाँ के अमरूद भी बहुत मीठे हैं। ये थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इस अमरूद के जितने भी पौधे वगैरह के हवाले से थोड़ा सा बताते चलो ना। अगर ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है ना अमरूद का, अभी इसकी कोई हाइट होगी कोई 14 फीट तक होगी, तो मैक्सिमम इनकी हाइट जो है ना वो 20 फीट तक चली जाती है। और अगर इनके जो पत्ते आपको सामने नज़र आ रहे हैं ना, मज़े की चीज़ बताऊँ, इनके जो पत्ते ना, इससे चाय भी बनती है। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग कि आप अमरूदों के पत्ते तोड़ के चाय भी बना सकते हैं। और इफ़ यू टॉक अबाउट दिस अमरूद स्पेसिफिकली, तो इसमें जो विटामिन सी है वो ऑरेंज से भी ज़्यादा होता है। यस, ऑरेंज से भी ज़्यादा होता है, बल्कि 4 गुना ज़्यादा होता है। और इसमें बेसिकली जो प्रोटीन है दैट इज़ 3 टाइम्स मोर देन द पाइनएप्पल, और जितना फाइबर पाइनएप्पल में होता है उससे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा फाइबर जो ना इस अमरूद में होता है। तो अमरूद खाने के लिए बहुत हेल्दी है। एक तो ये तरीकाकार होता है खाने का, उतारो सीधा डायरेक्ट खाओ। एक तरीकाकार वो हम सबका फेवरेट है, मुझे लगता है हम सब ने किया होगा, अमरूद को काट के ऊपर मसाला लगा के हल्की सी काली मिर्च चीनी डाल के, वो जो खाने का एक मज़ा आता है ना वो अलग ही है। सो अभी जो है मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी, बाग के जो अमरूद है मज़ीद देखूंगी, एक दो और अमरूद खाऊंगी, और साथ साथ थोड़े से और फैक्ट्स जो मैं आपको वो भी बताऊंगी। वेलकम टू कसूर।
हम जा रहे हैं कसूर। कसूर ना बड़ी बेहतरीन सी जगह है, अगर आपने वनडे का ट्रिप करना है तो डेफिनेटली डू चूज़ कसूर, क्योंकि उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग से स्पॉट्स हैं, जैसे कि कह लें कि बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है, और भी हिस्ट्री के हवाले से बड़ा ही जो कह लें कि शहर है ना माना जाता है। सो आज चलेंगे वहाँ पे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। मैं पहुंच चुकी हूँ आज की अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, जो कि है बाबा बुल्ले शाह का मज़ार। बुल्ले शाह नू सद्दो शाह नायत दे बूहे, जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सूहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे, और अगर मैं इनके असल नाम की बात करूँ तो वो था सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी, और लेकिन कह लें कि बाबा बुल्ले शाह के नाम से मशहूर थे। जो लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे वो उन्हें बुलिया कहते थे, बुल्ला भी कहते थे। और इनके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था, इनकी वालिदा का नाम फ़ातिमा बीबी था। अगर इनकी पैदाइश की बात करूं तो इनकी पैदाइश हुई थी 1680 में, और इनकी वफ़ात हुई थी 1757 में। कह लें कि तकरीबन 77 साल की उम्र में इन्होंने वफ़ात पाई थी। बाबा बुल्ले शाह के स्पिरिचुअल टीचर, जिन्हें आप पीर भी कह सकते हैं, मुर्शिद भी कह सकते हैं, शाह अनायतुल्लाह हुसैन कादरी थे। और जब बाबा बुल्ले शाह शाह अनायतुल्लाह हुसैन कादरी की मुरीदी में आए तो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें ताने देना शुरू कर दिए कि ये तो अराई हैं, आप सैयद हैं, आप छोड़ दें उन्हें। तो उनके रिश्तेदार उन्हें कहा करते थे कि तू आल नबी हैं, औलाद नबी हैं, छड़ दे पल्ला राइयाँ। लेकिन बाबा बुल्ले शाह का अपने मुर्शिद से इस कदर इश्क था कि आगे से उनका जवाब होता था, जेड़ा सानू सैयद सद्दे दोज़ख मिले सजाइयाँ। सो ये एक आलम था उनका अपने मुर्शिद से इश्क का। अभी अंदर उनके मज़ार पे चलते हैं और यहाँ के अंदरूनी मनाज़र देखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रंगपुर में, और यहाँ पे आने की दो मेन वजूहात है मेरी। एक तो ये कि बेसिकली हिस्ट्री के हवाले से ये जो ख़ास तौर पे इलाका है, ये गांव है, ये बहुत पुराना है। दूसरी वजह ये है चूँकि ये बॉर्डर के करीब लगता है। सो डेफिनेटली जब पाकिस्तान बनने का वक्त आया, फिर 1965 की जंग में, फिर उसके बाद 1971 की जंग के हवाले से भी ये इलाका ख़ास तौर पर बड़ी अहमियत का हामिल है। घुमाते आई हैव रीच्ड दिस ब्यूटीफुल फील्ड, और आप देख सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट आपको नज़र भी आ रहा होगा, आई एम इनटू द बैम्बू फील्ड। और इतनी खूबसूरत ये जगह है दैट आई कांट इवन टेल यू। आप खुद इसको देखें और एंजॉय करें। मेरा तो यहाँ पे पहला एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से आप में से भी बहुत सारे लोग शायद इसको पहली बार देख रहे होंगे। आई एम गेटिंग वेरी मच एक्साइटेड टू सी देम, क्योंकि ये इतना खूबसूरत फील्ड है, ऐसे आपको जंगल वाली वाइब आ रही है।
सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द बैम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन दिस प्लानट। इज़न्ट इट अमेजिंग? इसकी जो रिकॉर्डेड केले के ग्रोथ है वो मेजर की गई है, दैट इज़ 47.6 इंचेस पर डे। मतलब 24 घंटे में इसकी जो मैक्सिमम ग्रोथ है दैट इज़ 47.6 इंचेस। और आप देख भी सकते हैं इट्स वेरी 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 हार्ड, इवन इट्स हार्ड इन द स्टील एज वेल। इसको हम पोल्स में और इन सब चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो ये है कि थॉमस एडिसन ने जो पहली ट्यूबलाइट बनाई थी और इसमें जो फिलामेंट इस्तेमाल किया था वो बैम्बू का बना हुआ था, दैट वाज कार्बनाइज्ड बैम्बू। आपको पता है सिटी एक्सप्लोर करते करते मैं कहीं दूर निकल गई कुछ नया डिस्कवर करने, विच आई एक्चुअली डेड, और बड़ा मज़ा भी आया। लेकिन आई केम बैक टू द सिटी क्योंकि कसूरियों का जो हिस्से जायका है ना वो बहुत शानदार है। और यहाँ के अंदर से यहाँ का फालूदा और यहाँ की मछली बहुत मशहूर है। और ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि मैं कसूर में आऊँ और ये तीनों चीज़ें टेस्ट ना करूँ। बाइक पार्क करने के बाद मैं आ चुकी हूँ कसूर के एक बाज़ार में। बाज़ार में एंटर होती मेरी पहली नज़र जिस चीज़ पे पड़ी थी दैट इज़ फालूदा। और मुझे भी पता चला है कि ये जो शॉप है यहाँ की फेमस तरीन शॉप है। दिस इज़ सो गुड। इसका जो ऊपर खोया है ना उसका टेस्ट इज़ सुपर सुपर अमेजिंग। फालूदा तो मैंने खा लिया, यहाँ का बहुत टेस्टी फालूदा था। और अभी मैं वहाँ से निकली, बाज़ार में आ रही थी, सो आई जस्ट सॉ दिस शॉप, खुस्सों की शॉप। यहाँ पे आना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि कसूर बेसिकली अपने खुस्सों की वजह से भी फेमस है। यहाँ के खुस्सों की खास बात यह है कि खुस्से काटते नहीं है, मतलब कि आपको चुभ नहीं रहे होते। सो ये बेस्ट चीज़ होती है। खुस्सा खरीदते वक्त ये वो पहली चीज़ होती है जो लड़कियाँ नोट करी होती हैं। सो अभी मैं खुस्सा ट्राई करूँगी और कोई पसंद आया तो आई वुड बाय दैट एज वेल। और उसके बाद फिर आई टेक यू आगे। This is good. It's quite good. मीठी सी ये डिश है और बहुत मज़े की है। फालूदा भी मैंने खा लिया, अंदरसे भी मैंने खा लिए, और चूँकि कसूर के फ़िश भी फेमस है, सो दैट्स द फिश जो कि बहुत यम लग रही है। वो तब खाने से पता चलेगा कितनी यम है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं मेरे से ख़त्म होती है कि नहीं, क्योंकि पहले मैंने बहुत सारा खाना खा लिया। लेकिन अभी इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि जो यहाँ की केले के कसूर को कह रहे होते हैं कि फेमस है फिश, क्या वाकई वो सही फेमस है। लेट्स जस्ट ट्राई इट। इट इज़ रियली गुड। मुझे पहले लग रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी मज़े की है ना ये, एक ही बाइट में मुझे लग रहा है मैं ख़त्म कर लूँगी, लेकिन थोड़ी सी ओवर ईटिंग हो जाएगी। लेकिन खैर है, अच्छे फूड के लिए ओवर ईटिंग जो है ना वो भी चलती है। सो अभी मैं इसे ख़त्म करती हूँ और फिर अभी आपसे मुलाकात होगी वापस बाइक पे। भाई आज का दिन वाज सो अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। आपको मैंने कुछ हिस्टोरिकल जगह भी दिखाई, उसके साथ साथ
वी हैड द बेस्ट फूड एज वेल, मछली भी खाई, रस्से खाए, वी हैड द अमेजिंग फालूदा एज वेल। और अभी चलेंगे घर की जानिब। लेकिन अगर आपने कभी प्लान करना है वन डे ट्रिप तो आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइस टू कम टू कसूल, क्योंकि ये बेहतरीन जगह है एक दिन के ट्रिप के लिए। सो अभी चलते हैं घर, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और वहाँ पे आई विल टेक यू टू सम द न्यू डेस्टिनेशन जहाँ पे आई विल बी शोइंग यू सम न्यू स्टफ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़, एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम।